कपूर जैसे आपको लगते हैं कि उनका कुछ अलग ही होगा, हाँ, लेकिन अंदर जो होता है किसी को कभी नहीं पता होता है कि हुआ क्या अंदर, राइट? ऐसा कुछ नहीं कि ये रीजन का फ़िल्म है, तो हुँ, यही रीजन के सारे एक्टर्स। आई थिंक वो एक अपने आप में एक चैलेंज था। वो एक्चुअली आपको वो साइड दिखेगा ही नहीं कि कौन क्या करना चाहता है लाइफ एंड वहाँ पे सडनली सेड, "ओह माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दैट आई स्टार्टेड दिस जर्नी विथ यू।" तो उस हिसाब से आप देखोगे कि कौन-सा स्टार मुझे वो वैल्यू ला सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि ये रीजन का फ़िल्म है, तो हुँ। यही रीजन के सारे एक्टर्स। तो वक़्त लगेगा लेकिन डेफिनिटली हाउसफुल 6 कमिंग टू यू सून। Hi everyone, this is Palak Tripathi and you are watching Telly Chakkar. Tarun sir, welcome to Telly Chakkar. इट्स गुड टू बी हियर। सेम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ हम मतलब जिस प्रोफेशन में भी हो बट डायरेक्टर्स स्क्रीन राइटर्स से मिलने का बहुत वो होता है क्योंकि हम कोई भी मूवीज़ देखते हैं ना, एक्टर्स की तो मतलब वाह-वाही होती है लेकिन यस, उसके पीछे की जितनी हार्ड वर्क होती है, यस। जितनी मशक्कत करनी पड़ती है चाहे वो पिचिंग को लेके हो, चाहे वो स्टोरी को लेके हो, तो वो बहुत मज़ा आता है बात करने में एंड आप अभी कर रहे हैं डाइनिंग विद कपूर्स। जी हाँ। फेवरेट कपूर कौन-सा रहा है आपका? मेरा फ़ेवरेट कपूर होगा रीमा जैन। हुँ। डेफिनिटली बहुत ही फन लविंग, लाउड, खुश, एक जस्ट हैप्पी पर्सन, वो है रीमा। बट ये कैसे दिमाग में आया कि कपूर्स के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए? एक्चुअली ये पूरा आइडिया अरमान जैन का था, जो इस फ़िल्म के हुँ, प्रोड्यूसर हैं, हुँ। क्रिएटर है, शो रनर है, एक्टर है उसमें एंड शेफ़ भी है, जो सारा खाना एक्चुअली फ़िज़िकली अरमान ने हाँ, खुद हाँ। बनाया है। उनके जंगली किचन का भी है, उनका एक रेस्टोरेंट है, हाँ। जहाँ पे वो कपूर ख़ानदान के सारे रेसिपीज़ बनाकर भेज तो ये आइडिया उनका था और काफ़ी साल पहले उन्होंने मुझे ये आइडिया सुनाया था और मैंने बोला था बेस्ट ऑफ लक सबको एक इकट्ठा करने में, डेट्स लाने में, हाँ, अ, और करेक्ट। मेन चीज़ है उनको ये बताने के लिए कि अभी आपको उनके जो फैमिली लंचेस होते हैं हम देखते रहते हैं हाँ, पैप हाँ, वीडियोस की, करेक्ट। गाड़ी आ गई, ये उतर गए, अच्छा ये भी आ गया, लेकिन अंदर जो होता है किसी को कभी नहीं पता होता है कि हुआ क्या अंदर, राइट? और उसको अलाउ करने के लिए कि कैमरास अंदर जा पाए और देख सके कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आई थिंक वो एक अपने आप में एक चैलेंज था जो अरमान ने बखूबी निभाया है और करवाया है अपने पूरे फैमिली से। तो ये सारा श्रेय एक्चुअली सिर्फ़ अरमान को। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन भी रहता है बड़े-बड़े सेलेब्स के बारे में। ऐसा कुछ है जो आप अभी क्लियर करना चाहते हो कि भाई मतलब कपूर्स को भी लेके कि वो लोग बहुत चिल है या फिर हमारे जैसे जैसे हम हमारे जैसे मतलब मैं अपनी बात कर रही बिल्कुल, हूँ। इनफैक्ट जब आप फ़िल्म देखोगे आप रियलाइज़ करोगे कि कपूर जैसे आपको लगते हैं कि उनका कुछ अलग ही होगा, हाँ, आपको सडनली रियलाइज़ेशन होता है कि ये एक नॉर्मल फैमिली है। एक-दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, खाना जो जितना खाते हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जो प्यार है, बैंटर है एक-दूसरे के साथ, वो जो आपको नॉर्मल-सी दिखेगी इन सब के लाइफ़ में, आई थिंक दैट इज़ व्हाट विल कनेक्ट द मोस्ट बिकॉज़ मेरे लिए एक सरप्राइज़ था क्योंकि हमेशा हमने सोचा हुआ है कि क्या अंदर होता होगा, करेक्ट, कैसे करेक्ट। होंगे, इतने बड़े फैमिली के कैसे लंचेस होंगे। फिर आप देखते हो कि ये तो मेरा घर जैसा है। अगर हम जब सब फैमिली कज़िन्स-वज़िन्स सब मिलते हैं, इतना ही पागलपन होता है एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट यू विल गेट टू सी। सर शूट करते टाइम तो बहुत फन हुआ होगा बहुत मतलब। मज़ा आया। ऐसे कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे आप प्लीज़? वेल, एक तो खाना डिलेड था क्योंकि अरमान बेचारा एक आदमी 20 लोगों के लिए हाँ। खाना बना रहा है, तो जो डिले चल रहा था उस वक़्त सब लोग वेट कर रहे थे, वेट करते कि अभी खाना कहाँ है, खाना कहाँ है? क्योंकि मेन चीज़ तो खाना ही है उनके लिए। और उसी वक़्त में सबने डिसाइड कर लिया कि अच्छा छोड़ो ये सब, हम लोग जाके अरमान को हेल्प करते हैं और सब घुस गए ओह किचन के वाओ! अंदर। तो एक जो यूनिटी है फैमिली हाँ, का, हाँ, हाँ। आई थिंक दैट वाज़ अमेजिंग एंड दैट्स व्हाट यू विल आल्सो सी एंड रियलाइज़ कि यही है। समारा जो है वो काफ़ी पैप फ़ेवरेट है जी हाँ। और मतलब वो हमेशा से बहुत ज़्यादा उनसे भी इतनी बातें करती है, आपने जी हाँ। खाना खाया, आप ये वो ऐसे। उनमें कुछ क्वालिटीज़ देखने को मिली आपको कि उनका भी है जा रहा थोड़ा एक्टिंग की तरफ? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा। आई थिंक वो एक्चुअली आपको वो साइड दिखेगा ही नहीं कि कौन क्या करना चाहता है लाइफ में, ये वो, हाँ, क्योंकि इतना जब हम टाइम फैमिली के साथ होते हैं, वो करेक्ट, टाइम के बारे में नहीं। जब हम फैमिली के साथ होते हैं ना, हाँ। तो इंडिविजुअली हम जो हैं, वो हम दरवाज़े पे छोड़ के आ ट्रू, जाते हैं। ट्रू। तो इस वक़्त कोई किसी का मामा है, कोई किसी का कज़िन है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का सन इन लॉ है। वो इक्वेशंस एक्चुअली हाँ। इस फ़िल्म के बारे काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है कि आलिया भट्ट नहीं है में। जी इसमें। हाँ। सो क्या बोलना चाहेंगे मतलब हमने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, अफ़सोस हमसे हो नहीं पाया क्योंकि वो शूटिंग कर रही थी और उनका एक डेट हमें मिला नहीं क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो चल रहा था, उसकी वजह से शी कुड नॉट बी देयर। सर ये जो लोग बोलते हैं मतलब कि
काफी हमको जो पॉडकास्ट आते हैं फिर सुनने को मिलता है कि आपको कैसे लगा कि वही कैरेक्टर के लिए फिट बैठेंगी या फिर वही एक एक्ट्रेस है या फिर एक्टर है जो हम देख रहे थे, तो हम कैफे में बैठे थे, वो वहां पे सामने बैठे थे, नजर गई, देन या फिर कोई वॉशरूम स्टोरीज बताता है, कोई प्रीमियर की बताता है और बस हो गया। ये जेन्युइनली होता है बिकॉज हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन एक्चुअली होता है क्योंकि जैसे कि इसी फिल्म पर अरमान और मैं कुछ 4 साल पहले इस फिल्म के बारे में बातें कर रहे थे हर हाँ। बार। बात करते थे, फिर वो खुद अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते चला गया और उसने ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया वो सब, और मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं था तब तक। और एक दिन अचानक मैं बाहर था, कहीं एक रेस्टोरेंट में डिनर खा रहा था और 3 टेबल बाहर अरमान अपने वाइफ के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और हम लोग ऐसे ही बाहर खड़े हुए थे जब डिनर खत्म हो गया था, बातें कर रहे हैं, एंड वहां पे सडनली सेड, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दैट आई स्टार्टेड दिस जर्नी विद यू, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। और हमने फिर वहां जाके डिसाइड किया था, ठीक है, आई विल कम ऑन एज क्रिएटिव प्रोड्यूसर, एंड तब जाके ये फिल्म जस्ट मेरे लिए फिट हो गई। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस खानदान के, एक फिल्म जब बनेगी इस खानदान पर, मैं उसका एक हिस्सा बनूंगा। अरमान मेरे लिए एक दोस्त था जिससे मैं बस क्रिएटिव कॉन्वर्सेशंस कर रहा था, और नेक्स्ट थिंग यू नो, आई एम क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म। अब मैं उस चीज में क्वेश्चन भी नहीं कर सकती क्योंकि आपके साथ भी वही हुआ है। और भी ऐसी चीजें हैं कि जब फिल्म की कास्टिंग होती है एंड मान लीजिए कि एमपी में शूट हो रहा है और एमपी का ही एक्सेंट ले रहा है, सब कुछ एमपी का है, लेकिन हम देखेंगे कि एक्टर्स एमपी के नहीं लेते हैं, वो एक्टर्स उनको वही जो नामी है वही चाहिए होता है। तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं इसे जस्टिफाई नहीं करता? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2 पार्ट होते हैं इसमें। एक तो एक फ़िल्म को बनाने में काफ़ी पैसे लग जाते हैं, राइट? तो आप देख रहे हो कि बेस्ट अपॉर्च्युनिटी क्या है मेरे लिए, ये मनी रिकवर करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए। तो उस हिसाब से आप देखोगे कि कौन-सा स्टार मुझे वो वैल्यू ला सकता है। चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, डीओपी हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, जो भी नामी हो उसमें, ताकि मैं उसमें वो वैल्यू ऐड कर सकूँ। दूसरी तरफ है कि अगर मैं समझो मर्डर मिस्ट्री बना रहा हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं कि मुझे किसी मर्डरर को कास्ट करना पड़ेगा, राइट? अगर मैं अंडरवर्ल्ड पे बना रहा हूँ तो कोई अंडरवर्ल्ड का ही आदमी ये एक्चुअली रोल कर सकता है। इसे एक्टिंग एक वजह से कहते हैं क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हो। जितना अच्छा आपका एक्टर हो उतना बिलीवेबल हो जाएगा, बट दैट्स द ओनली रीजन। ऐसा कुछ नहीं कि ये रीजन का फिल्म है तो यही रीजन के सारे एक्टर्स होने बट चाहिए। सर फिर ये भी हो जाता है ना कि अगर हमारी उसमें एक्सपर्टीज है और फिर हमें ही काम नहीं मिल रहा है तो फिर क्या पॉइंट है उस चीज का होने का, ये पॉइंट भी हो तो वेल, जाता है। आपकी एक्सपर्टीज एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उतना ही नहीं कि आप एमपी से हो तो आप राइट, एमपी को जानते हो, राइट। क्योंकि हर फ़िल्म तो एमपी में बनेगी नहीं। इसका ये मतलब क्या आप दोस्ताना का हिस्सा नहीं बन सकते अगर फ़िल्म मायामी में शूट की गई हो? मुझे सिर्फ एक्टर्स मायामी से लेने चाहिए? नहीं। दोस्ताना की आपने बात की और बहुत टाइम से न्यूज में आ रहा है कि दोस्ताना 2 कब आ रही है जी हाँ। एंड काफी बार चर्चा भी हुई है, तो आप बताना चाहेंगे कि अभी फाइनली आप मुझे सोच उसके रहे हो? बारे में कुछ नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ ही नहीं, बिल्कुल अच्छा। नहीं। वो एक धर्मा प्रोडक्शंस का एक फ्रैंचाइज़ बन गया है और अब वो कहानी आगे लेके जाएँगे, मैं अपनी कहानी आगे लेके जा रहा हूँ। तो हाउसफुल 5 बहुत मजेदार है सर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। बट ऐसा है कि ट्रेड से हमने काफी कुछ एक्सपेक्ट किया था बट वो उतना बिजनेस नहीं लेके आ पाई। सो अगर बहुत आपके लिए 300 करोड़ कम है तो मैं क्या कहूँ? सर आई डोंट नो, मतलब ये स्पीड में तो उससे भी ज्यादा लोग ऑफ कोर्स बहुत है ये भी, एंड मतलब मैं तो यही होप कर रही थी बट मतलब एक्सपेक्टेशंस पे आपके खरी उतरी है, राइट? मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, आई मीन वी वर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश थे जब आपका फ़िल्म वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ क्रॉस कर लेता है। अ, मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ जो 17 साल से कोई फ़िल्म थिएटर में नहीं लाया हूँ, और उसके बाद भी आपकी फ़िल्म 300 क्रॉस करती है, एक बहुत बड़ा मार्कर है। ट्रू। एंड जैसे स्टार्ट हुई थी जैसे एंड हुई थी, मतलब वो पूरा इतना कंफ्यूजिंग, इतना सरप्राइजिंग एलिमेंट्स के साथ, तो वो एक्चुअली बहुत कनेक्ट कर रहा था, एंड ऑफ कोर्स 2 पार्ट्स में ही तब तो और ज्यादा जी हाँ। क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। सो या थैंक यू सो मच। ये पूछना चाहूंगी कि हाउसफुल 6 मतलब होपफुली सून, लेकिन एटलीस्ट 2 साल तो लगेंगे मिनिमम, क्योंकि हाँ, इतना इतनी इसको जल्दी भी टाइम लगा था आई इसको गेस बहुत। इसको भी टाइम लगा था हमें, 1 साल तो लगा स्क्रिप्टिंग करने में, फिर हमने बनाई। तो वक़्त लगेगा, लेकिन डेफिनिटली हाउसफुल 6 कमिंग टू यू सून। थैंक यू सो मच। लास्टली क्या बोलना चाहोगे आप? थैंक यू टू एवरीवन फॉर लविंग हाउसफुल 5। होप आपको डाइनिंग विद द कपूर्स भी बहुत पसंद आए। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा साल निकला है 2025। काश मेरा जो साल ये है 25, 26 में भी कंटिन्यू रहे और आप सबको एंटरटेन कर पाऊँ 26 में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।